एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएच एंड पीएच स्केल। ठीक, तो ये पीएच टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों पीएच और पीएच स्केल जो है इन्वेंट हो गई। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि एसिड जो है, कोई सबस्टेंस एसिड है या बेस है, ये कैसे हमें पता चलता है। शाबाश। तो एक तरीका ये होता है हमारे पास कि हम इसको टेस्ट की मदद से ये कर सकते हैं। अगर हम सबस्टेंस को टेस्ट करेंगे तो अगर वो सोअर निकला तो एसिड, और जब हम टेस्ट करेंगे किसी सबस्टेंस को अगर वो बिटर निकला तो बेस। ये एक तरीका है कि हम टेस्ट करें। ठीक, और दूसरा तरीका हमने पढ़ा है कि पिछले क्लासेस में कि हम लिटमस पेपर की मदद से वो देख सकते हैं, है कि नहीं। हम लिटमस पेपर जो है उसकी मदद से कर सकते हैं कि अगर हमने एसिड के साथ ब्लू लिटमस पेपर, शाबाश, हमने डिप किया एसिड में, तो अगर उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिड है। और अगर हमारे पास लिटमस पेपर जो है रेड कलर का है और हमने उसको किसी सबस्टेंस में डिप किया, तो अगर वो रेड लिटमस का पेपर जो है, रेड कलर का लिटमस पेपर जो है, अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे बेस है। तो हम सिंपली कहेंगे कि हम टेस्ट या कलर चेंज की मदद से ये बता सकते हैं कि सबस्टेंस एसिड है या बेस है। ठीक, हाँ। अब देखिए पीएच जो है क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और इससे क्या फ़ायदा है। देखिए, अब देखिए, बिना टेस्ट किए, बिना कलर चेंज देखे क्या हम एक एसिड जो है या बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या क्या हम किसी सबस्टेंस को बता सकते हैं ये एसिड है या बेस है। इसके लिए एक केमिस्ट था सोरेनसन, उसने हमें एक तरीका बताया, एक स्केल दी जिसका उसने नाम क्या रखा, पीएच। और इस स्केल की मदद से हम बिना कलर चेंज के या बिना टेस्ट के बता सकते हैं कि सबस्टेंस एसिड है या बेस है। अब क्वेश्चन है कि ये पीएच जो है या पीएच स्केल जो है, इसकी मदद से हम कैसे ये देख सकते हैं कि सबस्टेंस एसिड है या बेस है। जैसे लिटमस पेपर पे हम कलर चेंज की मदद से ये बता सकते हैं या हम टेस्ट करके बता सकते हैं, लेकिन पीएच जो है ऐसा कौन सा टूल है, कैसे ये बता पा रहा है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, एक्चुअली पीएच जो है ना, ये एक सबस्टेंस में H पॉजिटिव आयन्स, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स, प्रोटॉन्स या हाइड्रोनियम आयन्स जिन्हें हम कहते हैं, H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कितनी है एक सबस्टेंस में, उसकी मदद से हमें बताता है कि ये सबस्टेंस एसिड है या बेस है। पीएच से हमें क्या पता चलता है, पीएच से हमें ये पता चलता है कि सबस्टेंस एसिड है या बेस है, बिना टेस्ट किए, बिना लिटमस पेपर यूज़ किए। कैसे हम देखते हैं कि उस सबस्टेंस में हाइड्रोजन पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन अमाउंट कितनी है, और उस पे हम फिर डिसाइड करते हैं, उस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स, H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन पे हम फिर डिसाइड करते हैं कि सबस्टेंस एसिड है या बेस है। ठीक, इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, इसका नाम भी पीएच आता है क्योंकि पी स्टैंड्स फॉर पावर एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि सबस्टेंस में कितना पावर है हाइड्रोजन का, कितना पोटेंशियल है हाइड्रोजन का। ठीक, तो हम सबसे पहले यही बताएंगे कि पीएच का क्या मतलब होता है। शाबाश, पीएच सिंपली मीन्स पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। और ये पीएच जो है ना, ये एसिड और बेस फाइंड करने का तरीका जिसे हम पीएच कहते हैं, ये सबसे पहले किसने दिया था, ये एक डेनिश साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम, शाबाश, सोरेनसन है। ठीक, तो हम सिंपली कहेंगे टर्म पीएच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेन पीटर सोरेनसन, बायोकेमिस्ट था 1909 में। ठीक, इसके बाद देखिए, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। हमने पहले ही बताया, हम एक्चुअली पीएच की मदद से ये फाइंड करते हैं कि सबस्टेंस एसिडिक है, अल्कालाइन और बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं द पीएच वैल्यू ऑफ एनी सबस्टेंस और सॉल्यूशन इंडिकेट्स वेदर इट इज एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कालाइन मींस बेसिक, करेक्ट। ठीक,
अच्छा, इसकी हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, अब फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे पीएच की मदद से हम एक सबस्टेंस का नेचर फाइंड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है वो हम लिखेंगे। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन हम सिंपली लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। देखिए मैथमेटिकल इक्वेशन हम इस पे लिखेंगे तो उस पर ये समझाएंगे। ठीक, इसकी मैथमेटिकल ये है, पीएच जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स। अब यहाँ पर आप एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है कि केमिस्ट्री में जहाँ पर भी आप ये देखोगे ना स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनका मतलब होता है कंसेंट्रेशन। क्या होता है इनका मतलब, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन। ठीक, अब देखिए इक्वेशन क्या बता रहे हैं, पी एच किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट, H पॉजिटिव आयन्स। तो सिंपली हम इसकी यही डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। ठीक, अच्छा, इस लॉगरिथम को अगर आप नॉर्मल तरीके से समझेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि pH जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स के। ये चीज़ आप याद रखिए, pH इस हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से pH इन्वर्सली रिलेटेड होता है H पॉजिटिव आयन्स से। उसका क्या मतलब है कि एक सबस्टेंस में जितनी H पॉजिटिव आयन्स की कंसेंट्रेशन, जितनी H पॉजिटिव आयन्स की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना उसका pH कम होगा। देखिए इन्वर्स रिलेटेड है, एक सॉल्यूशन में, एक सबस्टेंस में जितने H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे उतनी उसमें कम pH होगी। या मैं उल्टा ऐसे कह सकता हूँ कि एक सबस्टेंस की अगर pH ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो इसमें H पॉजिटिव आयन्स जो होंगे वो कम होंगे। ठीक, ये इस इक्वेशन का सिंपली मीनिंग है, और इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वही डिफिनेशन बन जाएगी pH की। pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन है, और इसकी मीनिंग सिंपली आप ये निकाल सकते हो कि pH और H पॉजिटिव आयन की रिलेशन क्या है, रिलेशन इनकी इन्वर्स है। एक मिक्सचर का, एक सॉल्यूशन का, एक सबस्टेंस का जितना pH ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि उसमें H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन उतनी कम होगी। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि अगर एक सबस्टेंस या सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका pH कम होगा। ठीक, अब देखिए इसी pH पे इस एक सॉल्यूशन में कितना pH होता है, एक सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स होते हैं, उस के बेसिस पर अब हम बता सकते हैं कि सबस्टेंस एसिड है या बेस है। कैसे, वो हम देखेंगे। देखिए इसके लिए हम पढ़ेंगे pH स्केल। अब ये pH स्केल क्या है, देखिए pH स्केल जो है ना, ये एक ऐसी स्केल है जिसमें क्या होते हैं, 15 डिवीजन्स होते हैं। कितने डिवीजन्स होते हैं, 15। और ये स्केल जो है ये स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है कहाँ पे, 14 पे। ठीक, अच्छा देखिए अब ये हम देखेंगे इसमें। अब pH स्केल क्या है, इसको हम सिंपली बताएंगे कि ये एक हमारे पास एक ऐसा टूल है, ऐसा तरीका है, एक टूल है जो हमें हेल्प करता है ये फाइंड करने में कि सबस्टेंस में हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक, तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर, pH स्केल इज अ टूल फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स इन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक, अच्छा ये स्केल जो है ना, ये स्केल जो है इसमें मैंने पहले ही बताया कितने डिवीजन्स होते हैं, 15, और ये स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है 14 पे। ठीक, तो ये अब लिखेंगे, द स्केल रन्स फ्रॉम 0 to 14 विद 0 बीइंग द लोवेस्ट एंड 14 बीइंग द हाईएस्ट वैल्यू। करेक्ट। नाउ देखिए ये pH स्केल हम यहाँ पर दिखाएंगे। pH स्केल में ये देखिए आप डिविजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिविजन्स। ठीक, अब यहाँ देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, 0, और सबसे लार्जेस्ट 14, और इसके मिडल में कौन है, 7। ठीक, अब देखिए यहाँ पर
अब अगर आपके पास कोई ऐसा सबस्टेंस है जिसका pH 0 होगा, देखिए जिसका pH क्या होगा 0। अब ये pH वैल्यूज़ हैं, यहाँ से pH वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 14। ठीक, अब देखिए हमने इससे पहले वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि pH और हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन में कौन सी रिलेशन है, इनवर्स। ठीक, अब देखिए अगर किसी सबस्टेंस में pH क्या है 0, किसी सबस्टेंस का pH 0 है, तो जिस सबस्टेंस में pH 0 होगा तब उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, शाबाश, इनवर्स रिलेशन है ना। pH कम होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें pH वैल्यू कम होगा, 0 होगा, 1 होगा, तो उसमें H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो अगर H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो एसिडिक होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एसिड जब पानी में जाता है तो क्या देता है, शाबाश, वो डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन्स देते हैं, एसिड्स। तो जब डिसोसिएट होंगे तो H पॉजिटिव आयन्स देंगे, कितने देंगे, बहुत सारे। जब H पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा होंगे तो pH का वैल्यू क्या होगा, कम। तो इसलिए आपको याद रखना है कि pH जो होता है, pH एसिड्स का pH वैल्यू लेस होता है, क्योंकि अब जब pH वैल्यू लेस होगा तभी H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगी। और हम एसिड उसी को कहते हैं जिसमें H पॉजिटिव आयन्स जो है, जिसमें H पॉजिटिव्स होते हैं, या जो वाटर में जाके H पॉजिटिव आयन्स देते हैं। ठीक, तो pH जिन सबस्टेंसेस का लेस होगा वो एसिडिक होंगे, और pH जिनका ज़्यादा होगा, उसका क्या मतलब है, pH ज़्यादा है तो उसमें H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कम है। H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कम है तो सबस्टेंस एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जिस सबस्टेंस का pH सबसे कम होगा, और सबसे कम pH क्या है, 0, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक। और जिस सबस्टेंस का pH ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, इस स्केल पे 14, तो वो सबसे बेसिक होगा। तो जिस सबस्टेंस का pH शाबाश 14 होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका pH 0 होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि मैंने पहले ही बताया pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अब देखिए, अब अगर किसी सबस्टेंस का pH 7 है, 7, क्योंकि ये हमारा वो नंबर है जो मिडल में आता है, बीच में, तो 7 जिसका pH होता है वो सबस्टेंस न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल। तो हम सिंपली कहेंगे कि जिस सबस्टेंस का pH सबसे कम होगा, दैट इज 0, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, एंड जिसका शाबाश pH 7 होगा तो वो न्यूट्रल। ठीक, अब देखिए हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि 0 इंडिकेट्स वेरी एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर pH सबसे कम होता है। pH सबसे कम तो H पॉजिटिव आयन सबसे ज़्यादा, तो सबस्टेंस एसिडिक होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लिख सकते 14 इंडिकेट्स वेरी बेसिक और स्ट्रॉन्गली बेसिक और अल्कलाइन। करेक्ट, क्यों? क्योंकि pH ज़्यादा होगा तो H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कम, तो एसिडिक नेचर भी कम। ठीक, तो pH ज़्यादा होगा 14 तो वेरी अल्कलाइन और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन और बेसिक। ठीक, और थर्ड हम लिख सकते हैं कि इफ pH इज 7 दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक, अब देखिए इस pH स्केल की और एक यहाँ पर एप्लीकेशन भी है, सिग्निफिकेंस है। वो क्या है कि देखिए ये इसकी मदद से हम, इस pH स्केल की मदद से हम, pH की मदद से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि सबस्टेंस स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। देखिए मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 2 एसिड्स हैं और आपको कोई बता रहा है कि इनमें मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है, तो आप इस pH स्केल की मदद से फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखिए अब वो कैसे हम कर सकते हैं, वो इसी pH की मदद से कर सकते हैं। देखिए न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, 7 से कम जिस चीज़ का pH होता है, किसी भी सबस्टेंस का अगर pH 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक। ठीक, और किसी भी सबस्टेंस का अगर pH ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7, तो वो क्या होगा? बेसिक। ठीक, अब देखिए तो 7 से लेफ्ट हम जाएंगे, 7 से 0 की तरह जाएंगे तो एसिडिक होगा सबस्टेंस, 7 से ऊपर जाएंगे ग्रेटर देन 7 14 की तरफ तो बेसिक होगा। अब देखिए जितना pH का वैल्यू कम होगा,
कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। करेक्ट। देखिए अब pH 6 भी एसिडिक होगा, pH 5 भी एसिड होगा, 4B, 3B, 2B, 1B एंड 0B, है कि नहीं? ठीक। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास दो सबस्टेंसेस है, एक का pH 0 है, एक का pH 4 है, तो दोनों क्या है? एसिड, क्योंकि दोनों का pH लेस देन 7 है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन होगा? वो एसिड जिसका pH क्या होगा? 0। और ये क्या होगा? ये इसके कंपैरिजन में वीक एसिड होगा। तो दो सबस्टेंसेस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक एसिड, कैसे? पीएच वैल्यू पे। अगर जिसका जितना क्लोज पीएच वैल्यू होगा 0 से, फिर से मैं बता रहा हूं, जिस सबस्टेंस का पीएच वैल्यू क्लोज टू 0 आएगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसका पीएच वैल्यू क्लोजर टू 0 नहीं आएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जिसका pH 4 है और जिसका pH 0 है, तो 0 जो है खुद ही 0 है, तो ये नज़दीक है 0 के, सबसे कम pH वैल्यू रखता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होगा? वीक एसिड कंपेरेटिवली। ठीक। अब मान लो अगर कोई हमारे पास सबस्टेंस है, उसका pH शाबाश 4 है और दूसरा यहाँ से है मेरे पास जिसका pH 6 है। अब देखिए कम pH किसका है? देखिए दोनों का लेस देन 7 है तो दोनों एसिड्स होंगे, पहले ये बात। अब दोनों में सबसे कम कौन है? 0 से करीब कौन है? 4। तो सबसे कम वाला पीएच रखेगा, ये वाला सबस्टेंस रखता है, और ये ज़्यादा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक। ठीक। तो हम पीएच की बिना पर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है वीक वो बता सकते हैं। ठीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में पीएच क्लोजर टू 0 होता है और वीक एसिड्स में पीएच क्लोजर टू 7 होता है। ठीक। अब देखिए इसी तरीके से एक सबस्टेंस बेस है, वो हम बता सकते हैं कैसे? अगर उसका pH ग्रेटर देन 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। लेकिन अब अगर हमें फाइंड करनी है कि बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? अगर pH क्लोजर टू 7 होगा, pH 8 होगा, 9 होगा, तो हम कहेंगे कि ये वीक बेस है। और जितना pH क्लोज टू 14 होगा, 14 के करीब जितना pH होगा, तो हम कहेंगे कि ये सबस्टेंस उतनी स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो सबस्टेंसेस है, सबस्टेंस 1, सबस्टेंस 2, फॉर एग्जांपल मेरे पास सबस्टेंस 1 है, इसका pH जो है 8 है और दूसरा यहाँ पर इसका pH 11 है। अब ज़्यादा pH किसका है? अब पहले ये देखेंगे कि क्या दोनों बेस है या नहीं, क्योंकि दोनों का pH 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है दोनों, ये भी बेस, ये भी बेस। ठीक। अब pH किसका ज़्यादा है? pH सबस्टेंस 2 का ज़्यादा है, ये ज़्यादा करीब है 14 के, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी कंपैरेटिवली, ये क्या होगी? वीक। ठीक। तो आप क्या याद रखेंगे कि जितना सबस्टेंस का pH ज़्यादा होगा क्लोजर टू 14, तो उतना वो स्ट्रॉन्ग बेसिक, और जितना pH क्लोजर टू 0 होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना अगर pH 7 होगा तो न्यूट्रल। ठीक। तो इन बिटवीन 0 to 7 सब एसिडिक होंगे, इन बिटवीन शाबाश 7 to 14 क्या होंगे? शाबाश बेसिक। ठीक। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 7 to 14 बेसिसिटी इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, बेसिसिटी इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, एंड फ्रॉम 7 to 0 एसिडिटी इंक्रीजेस इन दिस शाबाश डायरेक्शन। तो हम सिंपली लिखेंगे नीचे यहाँ पर, द वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स द सॉल्यूशन इज एसिडिक, द वैल्यूज मोर देन 7 इंडिकेट्स द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन और बेसिक। ठीक। तो ये कुछ था इस पीएच के बारे में। ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक। थैंक यू।